हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की वीडियो पार्ट 2 देख रहे हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का लास्ट पॉइंट हमारा रह गया था। मैं आपको बता रही थी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 54,000 है। मैंने आपको बताया था फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट परचेज़ कर रखे हैं और हमारी तरफ से उनकी कॉस्ट कितनी बताई जा रही है बेटा, हमारी तरफ से उनकी कॉस्ट बताई जा रही है 6 लाख रुपीज़। लेकिन मार्केट वैल्यू डिफ़र कर सकती है। तो हमने इससे पहले केस किए थे 4, जिसमें हमें एक केस में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक केस में हमें इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे इन्वेस्टमेंट भी उतने के हैं, मार्केट वैल्यू भी सेम है, तो हमें कोई लॉस या कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। हमने अपने जितने भी रिजर्व थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमें पता चला था हमें लॉस हुआ है, तो वो लॉस हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर किया था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट एंट्री में देखा कि लॉस इतना ज़्यादा है कि फ्लक्चुएशन रिजर्व कम्प्लीटली यूज़ करने के बाद भी हमें कुछ लेना पड़ रहा है, कहीं से लॉस कवर करना पड़ रहा है। तो वो लॉस हमने कहाँ से कवर किया था बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग होता है बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको आप डेबिट साइड में लिखते हैं। कौन से अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जो हमें लॉस हो रहा था इन्वेस्टमेंट्स पे, वो हमने कहाँ लिखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। बट ऐसा भी हो सकता है बेटा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाए। तो हमने यहाँ देखा हमारी मार्केट वैल्यू MV मतलब मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है 6,60,000। अब इस केस में क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हो गया इस केस में, तो भाई खुश हो गए कंपनी वाले। तो अब ये क्या करेंगे, जो इनका इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्होंने 54,000 बनाया हुआ है, मैंने आपको बताया था उनका ओल्ड रेशो क्या था बेटा, हमारे पास 4:3:2। तो हमारे जो ओल्ड रेशो में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इन्होंने जनरल एंट्री कर दी बेटा, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 is capital account, 2B is capital account and 2C is capital account। ये एंट्री हो गई बेटा आपकी किस चीज़ की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन ओल्ड रेशो। बेटा लास्ट वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ हम क्यों बांट रहे हैं, नए पार्टनर के आने पे, रेशो में चेंज होने पे, या किसी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे हम क्या करते हैं अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। इसके लिए आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और सोल्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की ये 3 वीडियो बेटा आप पहले देखिए। जब ये चौथी वीडियो देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने 54,000 रुपीज़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4:3:2 में। तो जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 12,000, 18,000 एंड 24,000। ये हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट निकल के आया कि हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा, 60,000 का। तो हमें जो भी प्रॉफिट होता है, मैंने आपको अभी बताया हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, जब लॉस था तो कहाँ से कवर किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो अब जब प्रॉफिट होगा तो उसे भी कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन में। और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, सोचो, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। अकाउंट का नेचर याद करो बेटा, नेचर कहता है कि डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस को कर दो और क्रेडिट इनकम्स और गेन्स को कर दो। ये हमें गेन हो गया 60,000 का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट हुआ वो हमने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लिख दिया। कितना प्रॉफिट है बेटा, हमें यहाँ 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट के बाद जो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्रॉस एंट्री में या ये कह लो आप, जहाँ सेट ऑफ एंट्री होती है, जब अकाउंट क्लोज हो रहा है, सेट ऑफ एंट्री हो रही है, तो उसमें ना अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र करना होता है। तो यहाँ क्रेडिट में है तो हम यहाँ डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे और A, B और C के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 2A इज़ कैपिटल अकाउंट, 2B इज़ कैपिटल अकाउंट एंड 2C इज़ कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र करना है हमने, जो हमारा प्रॉफिट आया है बेटा
किस पे, इन्वेस्टमेंट पे। हमने सोच रखे थे 6 लाख के हैं, पता चला 6,60,000 के, 60,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। हमने इसे डिवाइड कर देना है तीनों में, 4:3:2 में। जब हम बेटा इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ आ जाएगा 26,445 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1,300। यहाँ हम करेंगे बेटा 7, क्योंकि ये जो हमारा आएगा 1,333 आएगा बेटा, तो हम इसे यहाँ 7 करके इसे एडजस्टमेंट कर देते हैं। जो आपको पॉइंट में लमसम आपको करना होता है, यहाँ वो ट्रीटमेंट हुई है बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27 इन DK गोयल बुक। यहाँ तक हमने कवर किए। ये सारे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन के केस थे। मैंने आपको बताया था पार्टनर का रेशो जब चेंज होता है, उनके पास कुछ गुल्लक रखी हुई होती हैं और उन गुल्लकों के नाम मैंने अलग अलग आपको बताए। किसी का नाम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, किसी का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, किसी का जनरल रिजर्व। बहुत सारी गुल्लक बनाई हुई होती है उन्होंने। टोटल 6 गुल्लक होती हैं। 6 में पॉजिटिव यानी प्रॉफिट वाला बैलेंस होता है और 3 या 4 गुल्लक मैंने आपको बताई, उसमें लॉस वाला बैलेंस होता है। अब वो क्या करते हैं जब रेशो चेंज होता है, तो अगर उन गुल्लक को अभी नहीं फोड़ा गया तो क्या होगा इन फ्यूचर जब वो तोड़ी जाएंगी गुल्लक, तो जो पार्टनर पहले ज़्यादा शेयर ले रहा था अब कम लेगा, उसको नुकसान हो जाएगा। तो बोलेगा भाई या तो इस गुल्लक को अभी तोड़कर अभी बांट लो पैसे सारे। ये वो केस होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का। या एक काम करो कि मुझे जितना लॉस होगा उस टाइम पे, उतना लॉस तुम मुझे आज की डेट में कंप्लीट कवर करके दे दो। तो ये पार्टनर बोलता है। मैंने अभी तक केस जो आपको समझाए वो डिस्ट्रीब्यूशन के केस समझाए बेटा, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके रख लेते थे। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि नॉन डिस्ट्रीब्यूशन का केस आपको किस तरीके से दिया जाएगा। पहले बेटा हम क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या मीनिंग है क्वेश्चन का और कैसे हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। देखो बेटा, ए और बी पार्टनर है, इनका रेशो 3:2 है। हम शॉर्टकट में देखते हैं, ए और बी एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। ऑन March 31, 2016, 31 मार्च 2016 को उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें आपको एक जनरल रिजर्व दिखाया गया है 54,000 रुपीज़ का। ऑन दैट डेट, इस डेट को उन्होंने डिसाइड किया कि वो सी को एज अ पार्टनर एडमिट करेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 4:3:2। अब आपने देखा बेटा जनरल रिजर्व एक गुल्लक रखी है जिसमें आपके 55,000 रुपये हैं, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया, नया पार्टनर आएगा। अगर गुल्लक इन फ्यूचर कभी भी तोड़ा जाएगा तो जो नया पार्टनर है उसको भी पैसे मिलेंगे बेटा, बटेगा, ऑब्वियस सी बात है उसमें बटेगा। तो आपको बोला गया है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। मैंने आपको बताया ना, या तो गुल्लक को फोड़ लो अभी, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफ़र करेंगे? जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। और जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे? प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफ़र, वो रिजर्व में अपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पर वो एक एडजस्टमेंट एंट्री करना ज़रूर चाहेंगे। अब इस केस में होगा क्या बेटा? देखो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट का केस अभी तक हम करते भी आए हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमें क्या करना होगा? एक सिंपल जर्नल एंट्री पास होती है हमारी, जो हम ओल्ड रेशो में कर देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि जो चीज़ हमारी जिस साइड में मिलेगी हमें क्रॉस पुटिंग करनी है। जो जनरल रिजर्व है ये बेटा हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मिलता है। लायबिलिटी साइड मतलब ये, असेट साइड मतलब ये। लायबिलिटी साइड से जब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो क्रॉस जब हम करते हैं तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आ जाती है बेटा। तो जो ये क्रेडिट साइड है इस साइड में हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर क्रेडिट एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया ना, अगर गुल्लक टूटेगी, आज टूटेगी तो किस में बटेगी? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहाँ हम ये जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस में करेंगे? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। और हमारी गुल्लक का नाम क्या है बेटा? यहाँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमारे पास कितने थे बेटा? यहाँ 54,000 रुपीज़ थे। हमारा ए और बी हमारे दो पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशो हमें गिवन था 3:2। इसके बाद जब हमारा पार्टनर सी भी आ गया तो हमारा रेशो आ गया 4:3:2। ये हमारा क्या आ गया बेटा? न्यू रेशो। हमें डिस्ट्रीब्यूशन के केस में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस एक ओल्ड रेशो की ज़रूरत होती है, जिसमें हम यहाँ बांट देंगे। 54,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बैलेंस आ जाएगा बेटा?
हमारे आएगा 20,400 बी का शेयर आ जाएगा, और सी का शेयर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी बेटा एक मिनट मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ हमारा आ जाएगा बेटा 21,600 रुपीज़, और हमारा ए का शेयर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 32,400 रुपीज़। ये आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। नरेशन एज यूजुअल जो आप पहले से ही मैं बताती आई हूँ वही आएगी। अब दूसरा केस आता है बेटा, और दूसरा केस आपको क्या कह रहा है, सेकंड केस आपको कहता है दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफ़र। अब जब ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, जब वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते उस केस में आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इनका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। आप सबसे पहले क्वेश्चन में ऊपर यही दिखाएंगे ए बी ओल्ड एंड न्यू रेशोज़। ओल्ड रेशो आपको 3:2 गिवन है, जब सी एडमिट हो जाता है तो न्यू रेशो आपका 4:3:2। तो सबसे पहले क्या होगी बेटा आपकी कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। ओल्ड माइनस न्यू जब हम करेंगे सबसे पहले किसका निकालो, ए का। ए का ओल्ड रेशो था बेटा 3/5 और न्यू रेशो कितना आ रहा है 4, 3, 7 to 9 यानी 4/9। हमने एलसीएम लिया, इसका 45 आ गया। 5 9 ज़ा 27 माइनस 9 5 ज़ा यहाँ 20 आ जाएगा 7/45। आपने देखा 27 ज़्यादा है और 27 कौन सा वाला है बेटा, ओल्ड वाला है, यानी इसे पहले ज़्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस करने वाला क्या होगा, क्रेडिट। इसके बाद हमने बी का देखा बेटा, सेम अगेन ओल्ड माइनस न्यू हम करेंगे। 2/5 माइनस 3/9 एलसीएम वही आएगा बेटा हमारा सेम 45। फिर से 9 18 माइनस 9 5 ज़ा 15, यहाँ पर आ जाएगा 3/45। अगेन आपने देखा बेटा 18 ये आपका कौन सा ज़्यादा आ रहा है, ओल्ड ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी क्या करने वाला है, सेक्रीफाइस। जब पुराने दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो गेन कौन करेगा बेटा, गेन करेगा बेटा आपका न्यू पार्टनर सी। और कितना गेन कर रहा है बेटा, वो 2/9। अब 2/9 ये 45 है, अगर मैं इसे 45 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी 10/45। जितना 7 और 3 10/45 टोटल मिलाकर ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये उतना ही गेन कर रहा है बेटा। क्लियर हो गया आपको, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नया पार्टनर हमेशा गेन करता है और गेन करने वाला हमेशा क्या होता है, डेबिट। ये तो था बेटा हमारा वर्किंग नोट जो हमने न्यू रेशो का कैलकुलेट किया था। इसके बाद आपने आगे ही कंटिन्यू करना है और आपको बताना है यहाँ पर, देखो मैंने आपको बताया जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या होने वाला है बेटा, आपका क्रेडिट। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये वर्किंग नोट ये बेटा जनरल एंट्री अलग से दिखानी पड़ेगी आपको। ए विल भी क्रेडिटेड विद, अब ए कितने से क्रेडिट होगा बेटा, जितना शेयर वो सी को दे रहा है। अब वो सी को कितना दे रहा है, 7/45, तो इतने से ही क्या होगा, क्रेडिट। दैट मीन्स हम 54,000 को इंटू करेंगे 7/45 से। तो आप बेटा याद रखेंगे जो हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कैलकुलेट करेंगे वो जो सॉल्व करने के बाद आएगा उससे इंटू करना है बेटा। किसे इंटू करना है, जो आपको टर्म, जो आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है उससे। क्लियर हो गया बेटा। हमने इसे सॉल्व किया, यहाँ पर 5 यहाँ 9 आएगा 9,000। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1800, सॉरी जब 1800 आया तो 18 7 का कितना होता बेटा 126 यानी 12,600। ए क्रेडिट होगा 12,600 रुपीज़ से। अगेन बी विल बी क्रेडिटेड विद, बी भी क्रेडिट होगा क्योंकि बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन होगा कितने से 54,000 इंटू 3/45। जब हम इसको कट करते हैं यहाँ हमारा कितना आ जाता है 1800 यानी 5400 से। ये भी क्रेडिट होने वाला है, लेकिन सी क्या होगा बेटा, डेबिट। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, गेन। नया पार्टनर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो आ रहा है, पहले उसका कुछ नहीं है, तो अब उसे जो कुछ भी मिल रहा है वो उसका क्या है, गेन है। तो आप यहाँ पर कर देंगे 54,000 इंटू, अगर आप उसके शेयर से भी करेंगे 2/9 से भी इंटू करेंगे तो भी वही आएगा जो आप 10/45 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आएगा। तो हम यहाँ पर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज़। बेटा यहाँ पर 6 आने वाला है, आप यहाँ पर देखो यहाँ 6 आएगा
9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, और जब हम इस 5 से करेंगे तो यहाँ 12 आएगा, 12 7 ज़ा 8400 आएगा बेटा हमारे यहाँ। ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी 3600 आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई बेटा, और ये कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज़ आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ जर्नल एंट्री कर देंगे बेटा हम इसकी। आपने देखा बेटा यहाँ पर जैसे कि हमने अभी जर्नल रिजर्व किया, उन्होंने एक पॉइंट हमें बोला था दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। जहाँ आपको मिले दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो जहाँ आपको बोला जाए दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वहाँ आप क्या करेंगे बेटा, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जहाँ आपको बोला जाए दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अब वांट टू डिस्ट्रीब्यूट का अपोजिट क्या हो गया, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने इसे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में डिवाइड करना है। क्लियर हो गया बेटा। अब मैं आपको इसका सेकंड नेम बताती हूँ, आपको ये कैसे और मिल सकता है। दे डू नॉट वांट टू चेंज द बुक वैल्यू, सॉरी पहले यहाँ वांट टू आएगा, उसके बाद हम डू नॉट पे जाएंगे। दे वांट टू चेंज द बुक वैल्यू और ऑल्टर द बुक वैल्यू, वो बुक वैल्यू को ऑल्टर करना चाहते हैं। अगेन आप ये ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। बुक वैल्यू को ऑल्टर करने का मतलब अब मैं आपको बताती हूँ। मान लो आपके बुक में वैल्यू है जनरल रिजर्व की 54, अगर वो ऑल्टर करेंगे तो क्या करेंगे, बांट देंगे, वहाँ से हट जाएगा वो। अगर वो ऑल्टर नहीं करना चाहते, बुक अपनी बुक वैल्यू उसको ऐसे का ऐसा ही रखना चाहते हैं, मतलब वो बुक में उतना ही जनरल रिजर्व शो करना चाहते हैं, तो जब वो शो करेंगे तो इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाल के एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर द बुक वैल्यू। ऐसे ही अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट क्या बोली, दे डू नॉट वांट टू शो। अब शो कहाँ करना चाहते हैं, डू नॉट बोला मैंने आपको, यहाँ दिखाना नहीं चाहते इन द बुक्स। जनरल रिजर्व आपके बुक में है 54 का, और अगर आप उसे दिखाना नहीं चाहेंगे तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट। और अगर वो शो करना चाहते हैं, they want to show the accumulated profits in the book। जब वो ये बोलेंगे बुक में शो करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। इससे क्या होगा बेटा, उनकी बुक वैल्यू ऑल्टर नहीं होगी, इफेक्ट नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ शो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना किसी को गेन होने वाला है उतना ही वो दूसरे को पे कर देगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, आपकी बुक वैल्यू ऑल्टर नहीं होगी। तो ये मैंने आपको तीन केस बताए हैं, किस केस में ओल्ड रेशो में बांटना है आपने, और किस केस में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और आपको एक से ज़्यादा आइटम दिए हैं, अब वो एक से ज़्यादा आइटम क्या हो सकते हैं बेटा, आपका P&L का बैलेंस आपको गिवन हो सकता है, मान लो 24,000 रुपीज़। आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन है, कितना बैलेंस गिवन है बेटा, 12,000। अब आपने देखा ये इसके आगे कुछ नहीं लिखा, ये क्रेडिट साइड का है,
और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कहाँ मिलता है आपको? डेबिट साइड में। ये लास्ट वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है बेटा, आप प्लीज़ देखिए उसे। सॉल्यूशन के अलावा आपको जहाँ ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला मेरा जो वीडियो होगा बाय पूजा कौशिक, उसमें मिल जाएगा। अब आपने देखा एक क्रेडिट के आइटम एक डेबिट के आइटम, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 24 में से 12 माइनस हो जाएगा और आप क्या करेंगे, इस 12,000 में एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 आपको मिलेगा डीके गोयल की बुक में। क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें आप देखेंगे सिंपल आपको बताया गया है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, एक ब्रीफिंग दे देती हूँ। पूरा क्वेश्चन मुझे करके दिखाने की शायद ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ABC पार्टनर है बेटा, इनका रेशो है 3:4:5। इन्होंने डिसाइड किया है, ये पहले इक्वल लेते थे, अब इन्होंने 1 अप्रैल 2007 से क्या डिसाइड कर लिया कि 3:4:5 में डालेंगे। इनके पास P&L का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 90,000। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अब इन्होंने क्लियरली बोल दिया है बांटना नहीं चाहते। तो मैंने आपको क्या बताया, जहाँ भी आपको दिया जाए डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वहाँ क्या करो, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करो, फिर एक जनरल एंट्री पास करके एंट्री कर दो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या दिया गया है, 5:3:2 ये इनका ओल्ड रेशो है, 2:3:5 ये इनका न्यू रेशो है 1 अप्रैल से जो कि ये अप्लाई करने वाले हैं। अब इनके पास दो आइटम गिवन है बेटा, एक 24 एक 12, और इन्होंने क्या बोला है, पास द एडजस्टमेंट एंट्री। जहाँ एडजस्टमेंट एंट्री बोल दी जाए तो इसका मतलब हो जाता है बेटा आपको एडजस्ट करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के दिखाने वाली हूँ। ABCD 4 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका 3:2 हो जाएगा। इस डेट को गुडविल इज़ वैल्यूड। मैं आपको बार बार बताती हूँ बेटा, जहाँ वैल्यूड वाला पार्ट आ जाए ना गुडविल का, वहाँ ऑटोमेटिकली क्लियर है भाई ये तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे हमें क्या बोला, देयर वॉज ऑल्सो अ रिजर्व 60,000 इन द बुक्स। अब बुक्स में एक रिजर्व भी है 60,000 का। अब हम ये देखेंगे कि ये रिजर्व हम बांटें या सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें। फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, ठीक है भाई, वो तो हमें कैलकुलेट करना ही था क्योंकि गुडविल का केस था। पास नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट रिजर्व इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपको बेटा दो आइटम दिए हैं, एक में आपको बोला है गुडविल है, वो तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में जानी ही थी, लेकिन जो रिजर्व है वो भी आपका किस में जाने वाला है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक काम करो, अलग अलग क्या एंट्री करोगे, दोनों में गुडविल कितनी बोली है इन्होंने, 1,50,000, ठीक है जी, 1,50,000 गुडविल के हो गए। रिजर्व बोला है 60,000 रुपीज़ का, अब 60,000 रिजर्व हो गया, तो टोटल 2,10,000 में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आपने करना क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आपने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर हो गया बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट था आपका। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट। इसमें आपका रेशो 2:3 है, न्यू रेशो 1:2 है। आप ये क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको बेटा पता चलेगा। इस पर्पस के लिए गुडविल 2 ईयर परचेज है। अब आपको पहले इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ये कैलकुलेट करने के बाद कौन सी गुडविल आती है बेटा, वैल्यूड वाली गुडविल आती है। रिजर्व अपीयर इन द बुक्स, अब अगेन सेम वही ऊपर वाला केस, एक तो वैल्यूड आ गई गुडविल और दूसरा रिजर्व बोला है। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये बिल्कुल सेम केसेस होंगे बेटा, इसलिए मैं आपको ये करके नहीं दिखाने वाली। और बचा अब आपका लास्ट क्वेश्चन ट्रीटमेंट का, क्योंकि इसके बाद रिवैल्यूएशन का टॉपिक आ जाएगा, तो मैं आपको वो समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब आज के लिए हम इतना ही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ, इसमें आपको जनरल रिजर्व भी है, P&L का क्रेडिट बैलेंस भी है, और नीचे एडजस्टमेंट में आपको गुडविल वैल्यूड भी दी हुई है। तो अब केस उठता है, गुडविल वैल्यूड वाले को तो आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में डालेंगे, लेकिन इन दोनों का क्या करेंगे। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट, वो बांटना नहीं चाहते। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपको क्या करना है, दोनों ही आइटम्स को, इन दोनों को प्लस गुडविल को, तीनों को आप ऐड कीजिए और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए बेटा। क्लियर हुआ बेटा? ये थी आपकी ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दो केसेस, एक पार्ट 1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का केस समझाया और पार्ट 2 में मैंने नॉन डिस्ट्रीब्यूशन का केस समझाया। दोनों ही वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिए बेटा, और डीके गोयल, एस सी शर्मा, जिस किसी बुक में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। ओके बेटा?